जॉश हेजलवुड तो आईपीएल खेलने आ गए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क नहीं आए थे। और अब बताया है कि उन्होंने आईपीएल के जो बचे मैचेस थे वो क्यों नहीं खेले थे। एक जो चुप्पी थी वो फाइनली तोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स के पेसर मिचेल स्टार्क उन कुछ विदेशी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जब आईपीएल सस्पेंड हुआ था तो इंडिया वापस नहीं आए थे। जॉश हेजलवुड वो कौन थे? वो भी तो ऑस्ट्रेलिया के थे, WTC वो भी खेलेंगे। लेकिन मिचेल स्टार्क नहीं आए थे, जॉश हेजलवुड आ गए थे। और इसीलिए लोगों ने अब सवाल किया कि मिचेल स्टार्क आखिर क्यों नहीं आए हैं? क्या WTC वाकई में वजह है या फिर इसके पीछे की वजह कोई और है? क्योंकि जब लीग दोबारा शुरू हुई तो जॉश हेजलवुड बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए और मिचेल स्टार्क कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये हम सबको पता है। फ्रेंचाइजी को स्टार्क ने मिस भी किया क्योंकि जब आपको अपने प्रीमियम पेसर की जरूरत थी तब वो आपके लिए अवेलेबल नहीं था और DC बाहर भी हो गई थी। क्या पता DC क्वालिफाई कर जाती प्लेऑफ के लिए। बहरहाल DC ने नहीं किया। तो अब अपनी इस मुद्दे पर राय खुलकर रखते हुए स्टार्क ने कहा, मैं अपने फैसले पर बिल्कुल मेरे हिसाब से सही लगा था, मैं खुश हूं। मुझे पूरी सिचुएशन के बारे में जो मैंने महसूस किया और जिस तरह से इसे संभाला गया उससे भी मैं सेटिस्फाई हूं। इसलिए मैंने अपना फैसला उसके बाद लिया और यहां आने से लगभग एक हफ्ते तक मेरा जो फोकस है वो रेड बॉल क्रिकेट पर रहा, यानी कि WTC। बाकी वक्त बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा या जो खिलाड़ी वापस नहीं लौटे उनके साथ क्या होता है। लेकिन उस खेल से पहले मेरे मन में कुछ सवाल और टेंशन्स थी और जाहिर है हमने देखा कि क्या हुआ, जिसने मेरे फैसले में एक बड़ा रोल प्ले किया। दरअसल उन्होंने एक सिंपल कहा कि भाई जिंदगी पहले है, बाकी चीजें बाद में हैं। अगर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल कैंसिल भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्क ने यह भी खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारियां भी उनके फैसले के पीछे की एक वजह थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मेरे फैसले में इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर था और फिर जब टूर्नामेंट में देरी हुई तो आप टेस्ट मैच के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के बारे में सोचने लगे। यानी कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि ठीक है, अगर मैं एक हफ्ता एक्स्ट्रा करता हूं तो 2 हफ्ते हो गए हैं और इससे क्या होगा, इससे मुझे वहां पे कम टाइम मिलेगा। हालांकि यह भी समझा जाना चाहिए कि स्टार्क के ऑस्ट्रेलियाई टीममेट जॉश हेजलवुड आईपीएल के फाइनल तक रुके और WTC फाइनल में वो भी खेलेंगे। उन्होंने वापस आकर 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी RCB को जिताई है। लेकिन हम सबको पता है स्टार्क का हमेशा सबसे पहला फोकस टेस्ट क्रिकेट रहता है, अपना देश रहता है। स्टार्क ने तभी कहा कि अलग अलग खिलाड़ियों और टीमों के लिए चीजों को अलग अलग तरीके से संभाला गया। DC उन टीम में से एक थी जिसने ये एक्चुअल मंजर सबसे ज्यादा क्लोज से देखा था और स्टार्क उन प्लेयर्स में से है। उनकी वाइफ अलीजा हेली ने भी वो मंजर बताया था कि बहुत खतरनाक था। धर्मशाला में मौजूद खिलाड़ी और पंजाब के खिलाड़ी इसका हिस्सा थे और जबकि दोनों टीमों के जो एक्सपीरियंस थे वो लगभग एक जैसे थे। जेक फ्रेजर मैकगर्क और उन्होंने स्टार्क ने कहा कि मैंने ऐसा ना करने का फैसला किया कि हम वापस नहीं आएंगे, इसलिए ये एक बहुत ही पर्सनल रीजन था। मैं जो भी रिजल्ट होंगे भुगतने के लिए तैयार हूं। स्टार्क ने आगे कहा कि मैं अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड हूं और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो टूर्नामेंट में गया और ऑक्शन या किसी और तरीके से चुने जाने के बाद बाहर निकल गया। यह अलग सिचुएशन है। स्टार्क ने हमेशा नाम पहले वापस लिया है, कभी भी स्टार्क ने वो नहीं किया कि मैं गया और फिर जाके वापस आ गया। नहीं, क्लियर कह रहे हैं कि मैं जो भी रिजल्ट, दरअसल नियम है ना, अब अगर आप ऑक्शन में नहीं होते हो तो उसके बाद आपको पिक नहीं किया जाएगा। वो 2 साल वाला नियम है, जाके अगर आप नाम वापस ले लेते हो भेज के या किस तरीके से टीम को छोड़कर चले जाते हो एक्सेप्ट इंजरी वगैरह, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है या 2 साल का बैन तक का प्रावधान है अब तो आईपीएल के नए नियम के मुताबिक। तो स्टार्क ने क्लियर कर दिया कि भैया जो मर्जी हो, जो भी होगा देखा जाएगा, देश जान सबसे पहले है। स्टार्क के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।